हे गाइस, सो हाउ आर यू। आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिनों बाद वीडियो पा रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत बिजी हो गई थी अपने काम को लेके, जैसे सेंड नंबर हो गया और बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना हो गया। सो आज मेरे को फाइनली इतने दिनों बाद टाइम मिला है और अब से रेगुलर वीडियो आएंगी, प्रॉमिस। सो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट योर सिन नंबर। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि अपना सिन नंबर कैसे लेना। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव, सो स्टे ट्यून। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू टू गेट योर सिन नंबर इज़ टू बुक एन अपॉइंटमेंट। सो मैंने सर्विस कैनेडा में फ़ोन किया था कि भाई आई वांट टू गेट माई सिन नंबर। सो दे सेड यू हैव टू बुक योर अपॉइंटमेंट फर्स्ट। सो उन्होंने मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि भाई तुम कौन से प्रोविंस से बात कर रहे हो, कौन सी सिटी है, तुम्हारा कौन सा नंबर जिस पे हम तुम्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, और तुम्हारी एक मेल आईडी जिस पे हम तुम्हें मेल्स वगैरह भेज सकते हैं। सो मैंने उनको ये सारी चीज़ें बताई। सो उसके बाद मेरे पास मेल आया कि उसके अंदर एक्चुअली 3 लिंक प्रोवाइडेड थे। एक लिंक के बारे में तो मैं श्योर हूँ, उस पर लिखा होता कि भाई तुम अपना सिन नंबर ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। सो बाकी 2 लिंक्स के बारे में मेरे को इतना समझ नहीं आया, पता नहीं, बहुत कंफ्यूज हो गई थी मैं। सो पहले तो मैंने उन लिंक्स को बिल्कुल छेड़ा ही नहीं। सो मैंने सोचा भी कुछ गलत वगैरह ना हो जाए। सो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई मैं सीधा सर्विस कैनेडा जाती हूँ। तो मैं सीधा सर्विस कैनेडा गई। वहाँ पे बच्चों को सिन नंबर दे रहे थे जिन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर रखी थी। तो या तो मैंने ऐसे ही सिन नंबर ले लिया था बिना अपॉइंटमेंट बुक करने की। बट अगर तुम अपनी अपॉइंटमेंट बुक करोगे ऑनलाइन, सो तुमको ये चीज़ है कि तुम्हें प्रायोरिटी दी जाएगी और तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, चाहे तुम जितने मर्जी मतलब कि लेट आओ, तुम्हें लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। सो उसके बाद मैं एक्चुअली 2 घंटे के लिए खड़ी रही थी लाइन में। और अगर तुम बिना अपॉइंटमेंट के जा रहे हो अपना सिन नंबर लेने, तो आई विल रिकमेंड दैट जैसे ही ऑफिस खुलेगा सर्विस कैनेडा का, वैसे ही वहाँ पे चले जाना, क्योंकि फिर तुम्हें वेट करने की ज़रूरत नहीं तो तुम्हें लाइन में लग के वेट करना पड़ेगा। सो उसके बाद जैसी मीन्स तुम लाइन में लग गए हो, तुम्हारा नंबर आया, सबसे पहले तुमसे पूछेंगे कोविड से रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक डू यू हैव एनी सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 और डू यू हैव एनी फीवर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सो इन सब का नो योर आंसर होपफुली। सो दे विल आस्क यू वन मोर क्वेश्चन दैट हैव यू come in contact of a person who is having like COVID-19। सो इसका भी नो कर देना। सो उसके बाद तुम आगे जाओगे तो वहाँ पर एक बंदा बैठा होएगा, वो तुमसे तुम्हारे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम्हें कौन सी सर्विस की ज़रूरत है। तो यू हैव टू से आई एम हियर फॉर माई सिन नंबर। सो वो तुमसे तुम्हारा पासपोर्ट मांगेगा, योर स्टडी परमिट और एंड योर ऑफर लेटर। सो ये सारी चीज़ें तुम्हें अपनी उसको देनी है। फिर वो तुम्हें तुम्हारी चीज़ें वापस करेगा। देन ही विल से कि भाई चेयर्स पे जाके बैठ जाओ, तुम्हारा जैसे ही नाम बुलाएंगे तुम्हें वैसे ही चले जाना। सो जब मैं मतलब कि अंदर चली गई थी तब ज़्यादा देर नहीं लगी थी, मुश्किल से इट वॉज अबाउट लाइक 5 से 10 मिनट लगे थे और इससे ऊपर 1 सेकंड भी नहीं लगा था। सो उसके बाद फिर जैसे ही मेरा नाम बुलाया मैं अंदर गई। सो उसने सबसे पहले मेरा वही पासपोर्ट, माई स्टडी परमिट, माई ऑफर लेटर, एंड देन ही आस्क्ड लाइक व्हाट इज़ नेम ऑफ योर मॉम एंड डैड। सो मैं ये रिकमेंड करूँगी प्लीज़ वही नाम बताना अपने मम्मी पापा के जो तुम्हारे पासपोर्ट पे है, और अलग नाम बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि यार वी डोंट नो कि भाई आगे जाके कोई भी दिक्कत आ सकती है कि भाई अलग अलग नाम है मॉम डैड के। सो प्लीज़ सेम नाम बताना। और उसके बाद ही विल ऑल्सो आस्क यू क्वेश्चन, जैसे कि अगर तुम्हारे पासपोर्ट पे तुम्हारा खाली नाम लिखा है लाइक विदाउट लास्ट नेम, यू डोंट हैव एनी लास्ट नेम ऑन योर पासपोर्ट, और तुम्हारे किसी और डॉक्यूमेंट पे तुम्हारा लास्ट नेम मेंशन है, ऐसी कोई चीज़ है कि भाई तुम्हारे किस डॉक्यूमेंट पे तुम्हारा लास्ट नेम मेंशन है, तो वो तुम्हें बताना है। फॉर एन एग्जाम्पल तुम ये लगा सकते हो, जैसे तुम्हारे पासपोर्ट के ऊपर तुम्हारा सिर्फ फर्स्ट नेम है और तुम्हारे किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर तुम्हारा फर्स्ट नेम भी है, लास्ट नेम भी है, तो तुम्हें उस डॉक्यूमेंट का स्पेसिफिक नेम बताना पड़ेगा कि भाई मेरे इस डॉक्यूमेंट पे मेरे फर्स्ट नेम भी है और लास्ट नेम भी है, और कितने डॉक्यूमेंट्स पे, वो सारा तुम्हें अपना एजेंट को बताना पड़ेगा। और या आफ्टर दैट ही विल प्रिंट योर सिन नंबर।
सो जैसे वो तुम्हारा सिन नंबर लेके आएगा, सबसे पहले वो तुमको बताएगा यू डू नॉट हैव टू शेयर दिस नंबर टू एनीवन। और जैसे सिर्फ एम्प्लॉयर्स को प्लीज़ अपना सिन नंबर देना और किसी को मत देना। एंड ही विल ऑल्सो गिव यू लाइक अ प्रिंटेड पेपर ऑन विच काफ़ी नंबर्स लिखे होंगे। वो है कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं एज अ वर्कर। अगर तुम्हें कुछ भी थिंग ऑफ लगती है, सही नहीं लगती, तुम इस नंबर पे फ़ोन करके कह सकते हो कि भाई ऐसे ऐसी गलत चीज़ें हो रही हैं। सो आफ्टर दैट यू आर गुड टू गो। बट मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, जैसे कि जो उन्होंने मेरे को प्रिंट करके दिया था सिन नंबर, अगर वो पेपर मेरे से खो जाता है तो मैं क्या करूँगी। तो उन्होंने ये कहा था कि दिस इज़ अ प्रिंटेड फॉर्म ऑफ योर सिन नंबर, इफ़ यू लॉस्ट इट इज़ नॉट अ बिग डील। बट जो इसके ऊपर जो नंबर लिखा है, मीन जो सिन नंबर लिखा है, इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप सोच सकते हो। सो आफ्टर दैट ही सेड इफ़ यू आर लॉस्टेड और यू कैन कम हेयर, लाइक तुम सर्विस कैनेडा जा सकते हो और जितनी मर्जी बार प्रिंट कराओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इट इज़ ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर तुम ना ही घुमाओ वो पेपर तो काफ़ी ज़रूरी है। सो उसने मेरे को एक और बात बताई थी कि अगर तुम अपना सिन नंबर किसी के साथ शेयर करते हो या किसी को तुम्हारा सिन नंबर पता चल जाता है, सो सबसे मेन थिंग ये हो सकती है कि भाई वो तुम्हारे सिन नंबर पे कोई भी लोन ले सकता है और उसकी ईएमआई या फिर किस्तें कहते हैं शायद, अगर उसने नहीं भरी तो पुलिस सीधा आके तुम्हें पकड़ेगी कि भाई हो क्या रहा है। और वो तुम्हारे मीन सिन नंबर पे ज़्यादा घंटे काम कर सकता हो। फिर यही है कि पुलिस वाले तुम्हें आके पकड़ेंगे कि भाई तुम इलीगली काम कर रहे हो। सो प्लीज़ अपना सिन नंबर किसी को मत देना, ये शेयर करने वाला कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और सिन नंबर सिर्फ एम्प्लॉयर्स को दिया जाता है और कोई कोई एम्प्लॉयर सिर्फ पूछते हैं कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारा सिन नंबर है या नहीं है। और कोई कोई एम्प्लॉयर्स लाइक कोई कोई बिग कंपनीज के अंदर एक पॉलिसी होती है जिसमें वो तुम्हारे सिन नंबर की फ़ोटो स्टेट निकाल के रखते हैं। सो ये इतनी बड़ी बात नहीं, पर फिर भी एक बार चेक कर लेना उधर की मतलब की सारी पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ के। सो या मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि भाई अपना सिन नंबर प्लीज़ अपना कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ले लेना, क्योंकि उसके बाद तुम्हें टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने ये चीज़ बहुत लेट कर दी थी और अब मेरे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। मैं इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के अपना सिन नंबर लेने गई थी। प्लीज़ मेरी जैसी गलती मत करना। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट जैसे कि तुम फुली वैक्सीनेटेड हो और तुम्हें क्वारंटीन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी तुम 14 डेज से पहले अपना सिन नंबर नहीं ले सकते, ना तुम बैंक का कोई काम कर सकते 14 डेज से पहले। सो ये एक बार देख लेना। उसके बाद 14 डेज है, तुम कनाडा में हो, जो मर्जी करो। सो या that is it for today's video, and if you find this video helpful, please like and share, and please subscribe कर लेना। Thank you, bye।